जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 29वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणं समनं भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणं समनम। जय श्री राम। 29वां सर्ग हिंदी में। पवन कुमार हनुमान शास्त्र के निश्चित सिद्धांत को जानने वाले थे। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। किस समय किस विशेष धर्म का पालन करना चाहिए, इसको भी वे ठीक ठीक समझते थे। उन्हें बातचीत करने की कला का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने देखा आकाश निर्मल हो गया है, अब उसमें ना तो बिजली चमकती है और ना बादल ही दिखाई देते हैं। अंतरिक्ष में सब और सारस उड़ रहे हैं और उनकी बोली सुनाई देती है। आकाश ऐसा जान पड़ता है मानो उस पर श्वेत चंदन सदर्श रमणीय चांदनी का लेप चढ़ा दिया गया हो। सुग्रीव का प्रयोजन सिद्ध हो जाने के कारण अब वे धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं। असाधु पुरुषों के मार्ग का ही अधिक आश्रय ले रहे हैं। एकांत में ही उनका मन लगता है, उनका काम पूरा हो गया है, उनके अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी है। अब वे सदा युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में ही लगे रहते हैं। उन्होंने अपने सारे अभिलषित मनोरथों को प्राप्त कर लिया है। अपनी मनोवांछित पत्नी रूमा तथा अभीष्ट सुंदरी तारा को भी प्राप्त करके अब वे कृतकृत्य एवं निश्चिंत होकर दिन रात भोग विलास में लगे रहते हैं। जैसे देवराज इंद्र गंधर्वों और अप्सराओं के समुदाय के साथ क्रीड़ा में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव भी अपने मंत्रियों पर राजकार का भार रखकर क्रीड़ा विहार में तत्पर हैं। मंत्रियों के कार्यों की देखभाल वे कभी नहीं करते हैं। मंत्रियों की सज्जनता के कारण यद्यपि राज्य को किसी प्रकार की हानि पहुंचने का संदेह नहीं है, तथापि स्वयं सुग्रीव ही स्वेच्छाचारी से हो रहे हैं। यह सब सोचकर हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के पास गए और उन्हें युक्ति युक्त विविध एवं मनोरम वचनों के द्वारा प्रसन्न करके बातचीत का मर्म समझने वाले उन सुग्रीव से हितकर, सत्य, लाभदायक, साम, धर्म और अर्थ नीति से युक्त, शास्त्र विश्वासी पुरुषों के सुदृढ़ निश्चय से संपन्न तथा प्रेम और प्रसन्नता से भरे वचन बोले। राजा ने अपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। इसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुतापूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य यश और वृद्धि होती है। पृथ्वीनाथ जिस राजा का कोष, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। शत्रु दमन भगवान श्री राम हमारे परम सौहृद हैं, उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है। कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। संकोच बस आपसे हैं, उनका प्रभाव अतुलनीय है, वे गुणों में अपना सानी नहीं रखते हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है। आप प्रधान प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है।
वानर राज, जिसने आपका कोई उपकार नहीं किया हो उसका कार्य भी आप सिद्ध करने वाले हैं। फिर जिन्होंने बाली का वध तथा राज्य प्रदान करके आपका उपकार किया है उनका कार्य आप शीघ्र सिद्ध करें, इसके लिए तो कहना ही क्या है। वानर और भालू समुदाय के स्वामी सुग्रीव, आप शक्तिमान और अत्यंत पराक्रमी हैं, फिर भी दशरथ नंदन श्री राम का प्रिय कार्य करने के लिए वानरों को आज्ञा देने में क्यों विलंब करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि दशरथ कुमार भगवान श्री राम अपने बाणों से समस्त देवताओं, असुरों और बड़े बड़े नागों को भी अपने बस में कर सकते हैं। तथापि आपने जो उनके कार्य को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की है उसी के भी राह देख रहे हैं। उन्हें आपके लिए बाली के प्राण तक लेने में हिचक नहीं हुई। वे आपका बहुत बड़ा प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग उनकी पत्नी विदेह कुमारी सीता का इस भूतल पर और आकाश में भी पता लगावें। देवता, दानव, गंधर्व, असुर, मरुदगण तथा यक्ष भी श्री राम को भय नहीं पहुंचा सकते, फिर राक्षसों की तो वे साथी क्या है। वानर राज, ऐसे शक्तिशाली तथा पहले ही उपकार करने वाले भगवान श्री राम का प्रिय कार्य आपको अपनी सारी शक्ति लगाकर करनी चाहिए। कपीश्वर, आपकी आज्ञा हो जाए तो जल में, थल में, नीचे तथा ऊपर आकाश में कहीं भी हम लोगों की गति रुक नहीं सकती। निष्पाप कपिराज, अतः आप आज्ञा दीजिए कि कौन कहाँ से आप इस आज्ञा का पालन करने के लिए उद्योग करे। आपके अधीन करोड़ों से भी अधिक ऐसे वानर मौजूद हैं जिन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। सुग्रीव सत्वगुण से संपन्न थे। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा ठीक समय पर अच्छे ढंग से कही हुई उपयुक्त बातें सुनकर भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत उत्तम निश्चय किया। वे परम बुद्धिमान थे, अतः नित्य से संपूर्ण वानर सेनाओं को एकत्र करने के लिए आज्ञा दी और कहा, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरी सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो जाए और सभी युद्धपति अपनी सेना एवं उपस्थित हो जाएं। राज्य सीमा की रक्षा करने वाले जो उद्योगी और शीघ्रगामी वानर हैं वे सब मेरी आज्ञा से शीघ्र यहाँ आ जाएं। उसके बाद जो कुछ कर्तव्य हो उस पर तुम स्वयं ही ध्यान दो। जो वानर 15 दिनों के बाद यहाँ पहुँचेगा उसे प्राणदंड दिया जाएगा। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। यह मेरी निश्चित आज्ञा है। व्यवस्था का अधिकार लेकर अंगद के साथ तुम स्वयं बड़े बूढ़े वानरों के पास जाओ। ऐसा प्रबंध करके महाबली वानर राज सुग्रीव अपने महल में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके किष्किंधा कांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा।